गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है सीपीएलओज और एलसी के कमेंट्स के जवाब का। तो इनका जो आंसर दिया जाता है वो बिल्कुल आसान शब्दों में दिया जाता है। आज से पहले जो है वो 38 डिस्कशन हो चुके हैं। आज जो होने जा रहा है वो 39 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। और आज हमने थंबनेल में टॉपिक लिया है, क्या आज एलसीएलओ को ऑफिस बुलाया जाएगा। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहले करते हैं कमेंट पे चर्चा, आखिर क्या कमेंट पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट पूछा है सुनील कबीरपंथी जी ने, भाई एलसी वालों का कुछ होगा कि नहीं। आप इतने दिन से बोल रहे हो कि सीपीएलओ में कन्वर्ट, बट कब होंगे। दोस्तों, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट ज़रूर किया जाएगा, ये हमें लेटर भी मिला हुआ है। और आप सभी को पता था कि 3406 कैंडिडेट लगाए थे, तो इसमें से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो 2833 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है। और आपको पता है कि जो हरियाणा में गांव है वो 6500 के समथिंग विलेज हैं। तो आपको इतना तो कंफर्म ही होगा कि 2800 बंदे 6500 गाँवों को क्लियर नहीं कर सकते। ये आपके मन में थॉट आनी चाहिए। और इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि आने वाले टाइम में जो एलसी हैं उनको सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाएगा। आप इसकी टेंशन ना लें। और अभी गवर्नमेंट जो उलझी हुई है, जो एमसी का एग्ज़ाम आया हुआ है 9 तारीख को हो चुका है, और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, जैसे हमारा आया था और ऐसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होगा सेकंड, इसका जल्दी ही स्टेज करवा लिया जाएगा। तो कन्वर्ट ज़रूर किया जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। नेक्स्ट कमेंट पूछा गया है, राकेश राठी जी ने पूछा है, जेड करीम हमें जॉब से हटा सकता है क्या। दोस्त, ये तो आप भी बता सकते हैं कि हटा सकता है या नहीं। आप एक काम कीजिए, आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको ले जाइए। अगर जेड क्रीम में इतनी ही पावर है, क्या वो जॉब पे लगा सकता है किसी बंदे को, तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वो लगा सकता है या नहीं। जेड क्रीम हटाने की तो बात दूर, गवर्नमेंट ने हमारा सिलेक्शन किया हुआ है, जेड क्रीम कुछ नहीं कर सकता। बस जेड क्रीम अगर आप काम नहीं करेंगे तो बस आपके अगेंस्ट कार्रवाई ज़रूर कर सकता है कि हाँ भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा है या मेरा कहना नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट जॉब से हटाने का विचार तो आप अपने मन से निकाल ही दें। गवर्नमेंट ने लगाया है, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट ने भी आपको पता है कि 53,000 जो रिजल्ट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। बोला गया है कि एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, ना कि किसी पर्सन के हाथ में कि हमें जॉब से हटा दे। नेक्स्ट है राकेश रंगा जी ने पूछा है, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करो और दोनों की सेम फिक्स सैलरी कलर लेवल होनी चाहिए। दोस्तों, कलर का लेवल तो ठीक है, क्योंकि हम कलर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पीएन का काम नहीं करेंगे, हम सिस्टम पे काम करेंगे। और कन्वर्ट का तो लेटर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आया हुआ है, तो कन्वर्ट तो करेंगे, ये गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, आप टेंशन ना लें। और सैलरी फिक्स देखो आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि 6,000 में काम नहीं चलता। और जो क्रेडिट के द्वारा बोला गया है वो 9,000 बोला गया है। तो 15,000 तो आपके ये हो गए हैं। तो आप समय वेट कीजिए, वेट के अलावा भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सालू देवी जी ने पूछा है, भाई साहब एलसी हो या सीपीएलओ, तो पिछले 3 महीने में काम ही कब हुआ है। हाँ, ये सिस्टर बिल्कुल पॉजिटिव हैं और इन्होंने पॉजिटिव बात ही बोली है। चाहे एलसी हो या सीपीएलओ, सब अपने काम करवा रहे हैं। अभी सीपीएलओ के पास कुछ भी काम नहीं है। हाँ, अभी डीओबी टैगिंग ज़रूर आई थी और जो मैरिज वाला है ये आया है। बाकी इससे पहले जो काम किया गया था 3 महीने, वो सब किसका किया गया था, अपने जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था उसका किया गया था। तो सीपीएलओ का काम नहीं हुआ था, एलसी का काम नहीं हुआ था। हाँ, इतना ज़रूर है कि सीपीएलओ की एक मंथ की सैलरी आई है 6,000 रुपये और एलसी की कुछ भी सैलरी नहीं आई है। फिर इस सिस्टर ने पूछा है सालू देवी जी ने, एलसी के पास होप है, कुछ हो सकता है वो भी जाती रहेगी केस करने से। हाँ, केस करने से क्या है कि हमारी जो जॉब है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो अभी वेट कीजिए, वेट के अलावा भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। केस विस के अभी ना ही सोचे तो अच्छा है। सालू देवी जी ने पूछा है, और पिछले 3 महीने से एलसी हो या सीपीएलओ कम से कम काम कैसे का
किसी का शुरू नहीं हुआ है। हाँ, काम किसी का नहीं शुरू हुआ है, बस हमें ये है कि हम जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ है वो चाहे एलसी हो या सीपीएलओ हो, सब ने किया है। और ये है कि हमें उससे क्या है, नॉलेज मिली है, पब्लिक डीलिंग करना सीखा है कि किस प्रकार पब्लिक डीलिंग किया जाता है। हम अपने फ़ोन कॉल्स किए होंगे, बर्थडे जो डीओबी सर्टिफिकेट मंगवाया होगा, या किसी का डीओबी सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए अपने एसएलसी, 10th मार्कशीट, वोटर कार्ड वगैरह ये सब मंगवाए होंगे, या फिर डीओबी टैगिंग का किया होगा आपने, या डुप्लीकेट नंबर का, ये सब आपने काम किए होंगे। तो ये सब क्या था, पेंडिंग काम ही था, जिससे आप सभी को सीखने को मिला है। फिर पूछा है विनोद जी ने, सर भगवान करे कि आप जल्दी ही एलसी के लिए गुड न्यूज़ लेके आएँ। हाँ, हम आज डिस्कस करेंगे इस रिलेटेड कि एलसी का कहाँ क्या किया जा रहा है। मैं भी एक एलसी ही हूँ, तो आज क्या होने जा रहा है वो एक बार लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर पूछा है कुलदीप सिंह ने, ज्वाइनिंग कब तक होगी भाई, ये नहीं पता चल रहा है। देखो दोस्तों, ज्वाइनिंग का तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में कब होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ज्ञापन दिए गए थे वो हर ब्लॉक से दिए गए थे, बट उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई थी। आखिर क्या होगा ये तो अभी फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। इन्होंने पूछा कुलदीप जी ने, कोई पूरे हरियाणा में कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि हम ज्ञापन देने के बाद भी अभी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। फिर इन्होंने पूछा, अरे कुछ नहीं होगा, कैंप वैम्प पागल बना रहे हैं। दोस्तों ये आपका नेगेटिव थिंकिंग है, ऐसा नहीं है पागल वागल बना रहे हैं। पहले तो बोला गया था 505 से स्टार्ट होगा, बट 5 से स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कैंप वैम्प नहीं होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 14 से 22 आपका कैंप होने जा रहा है, और ये सभी ब्लॉक्स में होने जा रहा है। और जो बीडीपीओज़ हैं उनकी तरफ से लेटर भी जारी हो गया है कि सरपंचों को कि इनको प्रॉपर जो सफाई की व्यवस्था वो मिले, जो इनको यूटिलिटी मिले, पानी, शौचालय वगैरह सब मिले, और सिस्टम वगैरह मिले, नेट मिले, ये सभी लेटर जारी किया गया है। फिर राहुल सैरों ने पूछा, ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रही है। आप कौन सी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो आप अपने एक बार जेड क्रीम से डिस्कस कीजिए। आप एक बार कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको पूछ के बता दूंगा कि ये सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगी। फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि कौन सी आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। फिर पूछा है ये सुरेश भैया जी ने, एलसी के बारे में कुछ तो बताओ जी। हाँ, आज हम इस रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि एलसी के लिए हम क्या लेके आए हैं। और जो आज का लास्ट कमेंट है वो सालू देवी जी ने पूछा है, जो बात एलसी गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं वो बिना केस के भी बोली जा सकती है। हाँ, सब बोल रहे हैं कि केस करो केस करो। हाँ, जो अगर हम कुछ बताना ही चाहते हैं तो हम अपॉइंटमेंट लेकर सीएम से या किसी से भी हम बात कर सकते हैं, पर्सनली जाकर उनसे टाइम लेकर, और बिना केस के भी बात बोली जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इस जॉब को करना चाहते हैं कम से कम उनको तो करने दो। हाँ, आपके पास काफ़ी समय है। अगर कोई जॉब बोल रहा है कि अच्छी नहीं है, सैलरी कम है या ऐसा कुछ है, देखो सैलरी तो आपकी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में कम दी जा रही है, बाद में ज़रूर बढ़ेगी। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके पास अभी आपकी एज बची हुई है, आपके समय है, आप और भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं जिसमें सैलरी अच्छी हो। अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता है तो रिज़ाइन दे दो और अपने एज के लिए ट्राई करो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें देखने को आया, 3406 सीपीएलओ सेलेक्ट हुए थे, उसमें 2833 ने ही ज्वाइन किए थे, बाकी कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया या फिर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि वो इस जॉब से खुश नहीं थे। और वो उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो है वो उनकी स्टडी चल रही थी इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बोला गया था कि कंटिन्यूटी आपको रहना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने, ये भी एक रीज़न रहा है इस जॉब को छोड़ने का। अब डिस्कस करते हैं क्या एलसीएलओ को हमने जो थंबनेल में लिया है कि बुलाया जाएगा ऑफिस। तो हाँ दोस्तों, आज मैं भी एक एलसी ही हूँ और मुझे आज ऑफिस में बुलाया गया है। आखिर क्यों बुलाया गया है ये तो नहीं पता, बस ये बोला गया है कि ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी ये आपको मैं बता दूंगा कि आखिर ट्रेनिंग क्या हुई थी और क्यों हमें बुलाया गया था। और जो बुलाया गया है वो सभी को बुलाया गया है, वो चाहे सीपीएलओ हो या एलसी हो,
दोनों को बुलाया गया है। और शायद दोनों को मेरे अकॉर्डिंग तो अगर दोनों को एक साथ अगर ऑफिस बुला रहे हैं तो जो ट्रेनिंग होने जा रही है वो दोनों की एक साथ होने जा रही है। और ट्रेनिंग क्यों होने जा रही है तो आप सभी को पता होगा कि 14 से 22 तक सभी कैंडिडेट्स की जो है वो कैंप लगाने के ऑर्डर आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि 14 से 22 तक कैंप लगाए जाएंगे। तो इसलिए जो है CPLOज और LC को है वो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। हो सकता है कि आज हमें बुलाया गया है, कल कहीं और बुलाया जाए, तो आपको ज़रूर आपसे काम लिया जाएगा। और CPLO जब जाए ये सॉरी कैंप में जाएंगे तो वहाँ कौन कौन जाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा जब कैंप में जाया जाएगा। तो अभी जो है फ़िलहाल CPLO LC को काम दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकें। और आपके साथ एक बंदा ऐसा भी जाएगा जिसको नॉलेज हो, तो आप इसकी टेंशन ना लें। एक दिन में आज ट्रेनिंग देखते हैं कि कितने दिन की है, ये आपको हम बता देंगे। दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।